तो एक दो दिन बाद में क्या अपन अपने को अब कितनी क्लास चाहिए बताऊं? 7 और 2 कितनी होती? आज के अलावा 9 क्लास और चाहिए। 9 में से मान लो कि 8 चाहिए। 10 चाहिए तो एक दिन में 2 क्लास होती है तो 5 दिन चाहिए। तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक होते हैं 5 दिन। तो क्या पता शुक्रवार तक हो जाएगा अपना। थारे घरे जानो तो तू जा है भाई। तो घरे जानो तो भी मारो रुकवा वाला तो है नहीं थी भाई। तो घर जाने वाला अपने से थोड़ा रुकेगा। घर जाने तो क्या खुद का ब्याह थोड़ी ना है यार। एक तो गर्मी बहुत होती है यहाँ पे। उनको बोल के आना पड़ेगा यार। छोटू बोल के एसी चलाओ। क्या यहाँ वास्तव में गर्मी हो रही है। तुम्हें नहीं हो रही? यहाँ पंखा नहीं है ना ये। या फिर पंखा चलाएंगे, एसी कैंसिल करवा देता हूँ। ये पंखा है ना यार। पंखा भी खराब हो गया। क्या भाई खराब हो गया? 2 पे चलेगा ये। हाँ समझ गया। अब ऐसी की जरूरत नहीं। अब आपने एक फूल लिखो ग्लेडियोलस। स्टूडेंट्स एक फूल पढ़ रहे हैं ग्लेडियोलस। सबसे सुंदर फूलों में से एक है ग्लेडियोलस। सबसे शानदार फूलों में से एक है ग्लेडियोलस। स्टूडेंट्स वो अब तो रहने दो भले। एसी चला रहे हो क्या? मेरे तो ये पंखा नहीं चला था ना, इसलिए मैंने एसी ही बोला था। तापमान 25-26 कर दो बस। अरे पीछे वाली बंद कर दो सर। जरूरत नहीं, इतनी एसी थोड़ी चाहिए। मेरे तो ये पंखा नहीं चल रहा था इसलिए बुलाना पड़ा इनको। ये पंखा चल गया तब तो हवा आ रही है। अब तो ठीक। एसी का आदमी नहीं होना चाहता मैं। गाड़ी में बैठो तो ऐसे धूप में जाते बीमार। सही नहीं। मेरी जो हॉर्टिकल्चर की बुक है वो बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली। टाइम ही नहीं मिल रहा। खाली खाली उसको फाइनल अपडेट करके प्रिंट ही देनी है। सब काम कंप्लीट करना। कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 2-5-7 दिन में कुछ न कुछ करूँ उसको। वो मैं अपडेट करूंगा उसको। देखो ग्लेडियोलस एक फेमस कट फ्लावर है। क्या है ये? ये एक प्रसिद्ध कट फ्लावर है। सबसे शानदार इसके बुके वगैरह बनते हैं। तो ग्लेडियोलस एक कट फ्लावर है। ग्लेडियोलस जो है बच्चों, लिखो ग्लेडियोलस। एक लाइन लिखो ग्लेडियोलस। लिखने के बाद में एक तो लिख दो फेमस कट फ्लावर। लिखो पहले पॉइंट में लिखना प्रसिद्ध कट फ्लावर है। प्रसिद्ध कट फ्लावर मतलब ग्लेडियोलस एक शानदार कट फ्लावर है। पहली बात। ऑनलाइन मिलेगी बुक फ्लिपकार्ट पे और अमेजन के ऊपर और किसी भी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। ठीक है राजस्थान में। वो मैं सब अपडेट करूंगा सोशल मीडिया। अब इसमें लाइन लिखो ग्लेडियोलस। लिखो ग्लेडियोलस लेटिन भाषा के। ग्लेडियोलस लेटिन भाषा के ग्लेडियस शब्द से बना है। ग्लेडियोलस लेटिन भाषा के लेटिन भाषा के ग्लेडियस शब्द से बना है। ग्लेडियोलस लेटिन भाषा के ग्लेडियस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज। स्वॉर्ड लाइक फोलिएज जिसका अर्थ होता है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज मतलब तलवार जैसी पत्तियां। जिसका अर्थ होता है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज या तलवार जैसी पत्तियां। तलवार जैसी पत्तियां जिसका अर्थ होता है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज या तलवार जैसी पत्तियां। तो ग्लेडियोलस जो है वो ग्लेडियस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है स्वॉर्ड लाइक फोलिएज तलवार जैसी पत्तियां।
तो इसकी पत्तियां तिखी तलवार टाइप नुकीली होती है। ऐसा नहीं होता है कि तलवार के जैसे ही तुम कर लो, लेकिन ये छोटा होता है प्लांट, तो तलवार जैसी इसकी लीफ होती है। डन। अब आप लिखो इसका बोटनिकल नेम। बेटा लिखो, अब लिखो इसका बोटनिकल नेम। ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ग्लेडियोलस, इसका नाम लिखो ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरस। इसका कुल सुपरवाइजर के लिए बहुत खास है, इरिडेसी। ग्लेडियोलस का कुल होता है इरिडेसी। ग्लेडियोलस का कुल होता है इरिडेसी। गुणसूत्रों की संख्या है 30। उत्पत्ति स्थल इसका कहां पड़ा था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और फिर लिख लो इसके अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम बहुत ज्यादा खास है। इसको बोलते हैं स्वॉर्ड लिली। सबसे फेमस नाम है इसका स्वॉर्ड लिली, क्योंकि इसकी तलवार जैसी पत्तियां होती है, इसलिए इसको स्वॉर्ड लिली कहते हैं। इसको बोलते हैं कॉर्न फ्लेग। बेटा इसको कॉर्न फ्लेग भी बोलते हैं। जो सबसे फेमस नाम है वो है स्वॉर्ड लिली। स्वॉर्ड लिली परीक्षा में आता है। जैसे ऑटम क्वीन किसको कहते हैं? ऑटम क्वीन गुलदाउदी को कहते हैं, उसी प्रकार से इसको कंदीय फसलों की रानी भी कहते हैं। कंदीय का मतलब क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट। क्वीन ऑफ बल्बिस प्लांट। बल्बस प्लांट। बल्बस प्लांट का मतलब होता है जिनके जमीन के अंदर ट्यूबर या कंद बनते हैं, ऐसे जो भी पौधों का ग्रुप है उनकी रानी कहते हैं इसको। तो क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट, लेकिन इंपॉर्टेंट खाली एक है, वो है स्वॉर्ड लिली। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्वॉर्ड लिली। ओके, शाबाश। पंखे को बंद करना चाहते हैं क्योंकि अब एसी चल रही है ना, तो पंखे क्या जरूरत। बिजली बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। वही था। तो पानी बचा ही नहीं, देखो पानी पी भी नहीं रहा हूँ पूरी क्लास में। तो पानी बच गया, पंखा बंद कर दिया, बिजली बच गया, सबको पढ़ाओ, बढ़ा रहे। और क्या चाहिए? सही नहीं? पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको बढ़ाओ। अब लिखो सामान्य जानकारी। टॉपिक डालो बेटा, सामान्य जानकारी। स्वॉर्ड लिली, कॉर्न फ्लेग एंड क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट। क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट। क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट। ओके, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग? हॉर्टिकल्चर ही है क्या? ठीक, बंद कर दो इसको, अभी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो। ये घर पे लिख लेना, क्या दिक्कत है। लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी को बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। देखो अब मैं यहाँ पे छोटा सा ग्लेडुलस का फूल बना रहा हूं, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल। सो यू कैन सी, ये है एक ग्लेडुलस का फूल। इसकी पत्तियां कैसी होती है? तलवार जैसी। इसकी पत्तियां कैसी होती है गाइस? बिकॉज ऑफ तलवार जैसी पत्तियां, इसको स्वॉर्ड लिली कह रहे हैं। तलवार जैसी पत्तियां, इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है? तो ग्लेडुलस का अन्य नाम क्या याद रखना है? स्वॉर्ड लिली रखना है। इसके आते हैं सुंदर सुंदर फूल। ये क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं इसके सुंदर फूल। तो इसके फूल आते हैं बहुत ही बढ़िया वाले। तो इसकी ये जो आप इसकी बाली देख पा रहे हैं, ये इसके फूल आ रहे हैं गाइस। इसके रंग बिरंगे फूल आते हैं, कलरफुल फ्लावर्स, उसी के लिए ये फेमस है।
ये बीच बीच में और इसके फूल लगा देते हैं ताकि थोड़ा सही दिख जाए। अब यूं है कि इसका ये जो पुष्प क्रम है ना, पुष्प क्रम, इसको स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक। तो प्रश्न आएगा कि भाई के ग्लेडियोलस का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। ये सुपरवाइजर में पहले आया हुआ है, सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ है कि पुष्प क्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। जो एक स्पाइक होता है, एक स्पाइक, एक स्पाइक, उसमें लगभग लगभग जो है, लगभग लगभग वो जो है 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। 50 से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक लंबा होता है। और उस पर 15 से 20 फूल आते हैं, छोटे छोटे, 15 से 20 फूल। एक स्पाइक के अंदर कितने फूल आते हैं? 15 से 20। और लंबा कितना होता है? इतना। अभी सीजन लगभग लगभग जाने वाली, मिल नहीं रहे मार्केट में, नहीं तो मिल रहा था। पहले सुपरवाइजर वाले बेच को दिखा रखा मैं। अब इसमें जमीन के अंदर जो होता है उसको कॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? तो इसका व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? कॉर्म से होता है। तो ग्लेडियोलस के अंदर होता है कॉर्म। कॉर्म को घनकंद कहते हैं, याद है तुम्हें? कॉर्म को बेटा घनकंद कहते हैं, कॉर्म को कहते हैं घनकंद। व्यवसायिक प्रवर्धन। तो प्रश्न आएगा ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किससे होता है? तो घनकंद से होता है। अगर वातावरण में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, फ्लोराइड फ्लोराइड प्रदूषण या फ्लोराइड विषाक्तता, फ्लोराइड प्रदूषण का सूचक पौधा, सूचक पौधा मतलब अगर वातावरण के अंदर या मृदा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है तो ग्लेडियोलस के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं टिप बर्न। क्या बोलते हैं? आगे आगे से पत्तियां जल जाती, पत्तियां जल जाने को अपन क्या बोलते हैं? टिप बर्न। क्या बोलते हैं गाइस? टिप बर्न का मतलब पत्तियां जल गई। तो प्रश्न आएगा कि वातावरण में या मृदा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से कौन सा देह विकार हो रहा है? टिप बर्न का मतलब पत्तियां जल जाएगी। सूचक पौधा है मतलब वातावरण में फ्लोराइड बढ़ गया है, इसकी पत्तियां जलने लगी इसलिए। इसके जो ब्रीडर है, मतलब इसके एक प्रजनक है फेमस प्रजनक, उनका नाम है बजरंग बहादुर सिंह भंडारी। बोलो बजरंग बहादुर सिंह भंडारी। बजरंग बहादुर सिंह भंडारी, बजरंग बहादुर सिंह भंडारी, वो ग्लेडियोलस के प्रजनक है, ब्रीडर, ग्लेडियोलस ब्रीडर। ग्लेडियोलस एक प्रकार की ठंडी जलवायु का पौधा है। तो इसको जलवायु कैसी चाहिए? ठंडी, शीतोष्ण। गुलदाउदी को कैसा माहौल चाहिए? शीतोष्ण। गुलाब को कैसा चाहिए? उष्ण। गुलाब तो बहुवर्षीय, गुलाब तो 7-8 साल तक होता है, एक बार लगाने पर 8-10 साल तक भी चलता है। गेंदा किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। और गुलदाउदी ये दोनों क्या है? ठंडे। तो बुआई का अगर अपने को कोई पूछे कि भाई ग्लेडियोलस की बुआई का समय क्या है, तो ये है सितंबर अक्टूबर। क्या है गाइस? सितंबर अक्टूबर। प्रश्न आता है कि उत्तर भारत में ग्लेडियोलस का लगाने का समय बताओ। सितंबर अक्टूबर। फूल या फिर पुष्पन कब होता है इसमें? तो दिसंबर जनवरी। कब होता है गाइस? दिसंबर दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी के अंदर इसमें क्या आ जाते हैं बेटा? इसमें आ जाते हैं फूल। और ये पूरी पूरी डंडी के साथ में इसको तोड़ते हैं। तो यहां से सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? अन्य नाम क्या है? प्रवर्धन किससे होता है? अब कॉर्म की सुसुप्तावस्था में अगर है, माना कि कॉर्म, तो सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? तो सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु क्या काम में लेते हैं? सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु क्या काम में लेते हैं? GA3, जिब्रेलिक एसिड। तुम समझ ही गए होंगे मेरी बात। कॉर्म की खुदाई लगभग मार्च अप्रैल में करते हैं बाद में, और इसको ठंडे माहौल में रखते हैं। अगले साल के लिए इसको ठंडा रखना पड़ता है, 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तब जाकर के अगले साल तक रहता है, नहीं तो खराब हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, क्या तुम्हें याद रहे? इसको लिखना है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तुरंत। इसमें मेन मेन बिंदु मैंने यहाँ लिख दिए जो कि आपको दिख रहे हैं।
सर हम फूलों को ब्यूटीफुल बोले या हैंडसम? अब तो कुछ भी बोल दे, तेरे को कोई नहीं तेरे पे ध्यान दे रहा है कि तू हैंडसम बोल रहा है ब्यूटीफुल बोल रहा है। हैं? फूलों को हैंडसम थोड़ी बोलते हैं पागल। आज विश्व जल दिवस है क्या? कल क्या था? वन दिवस। इन तीनों को याद करने का तरीका क्या है पता है? 21 तारीख को हम लोग जो है वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो विश्व वन दिवस कब है? 21 मार्च। 22 तारीख को उनको पानी पिलाएंगे, बड़े हो जाएंगे। फिर अगले दिन उनका और देखभाल करेंगे, ध्यान रखेंगे, डाइवर्सिटी। तो अगला 23 मार्च को आता है जैव विविधता दिवस। क्या आता है? 21 को वन, 22 को जल, 23 को पता नहीं 23 को ही है क्या डाइवर्सिटी डे। मेरे हिसाब से 23 मार्च ही होना चाहिए, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। मैं जब छोटा था तब ऐसे याद करता था, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो 22 मई आ रहा है। तो फिर मैंने पता नहीं क्या याद कर रखा। तो अब पता है क्या करना है? इसको कितनी दूरी पर लगाओगे? R×P, 30×20 सेंटीमीटर। 30×20 सेंटीमीटर लगाते, लगभग 1.5 लाख कॉर्म चाहिए 1 हेक्टर में। 1.5 लाख कॉर्म चाहिए 1 हेक्टर में। 1 हेक्टर में लगा रहे हो तो लगभग 1.5 लाख कॉर्म। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो जो लिखा हुआ मेन मेन वही है। लिख लिया होगा। चले आगे। अब पता है क्या करना है? अब टॉपिक डालो उन्नत किस्में। किसके छूट रहा अभी तक? फटाफट करो, 10 सेकंड और लिख लो। फिर टॉपिक डालो उन्नत किस्में। इसके कुछ किस्में पढ़नी है अपने को और कुछ याद भी करनी है इसकी। हाँ भाई।
टिप बर्न, ऊपर से पत्तियों का शीर्ष भाग जलने लगता है, उसको टिप बर्न कहते हैं। अब लिखो उन्नत किस्में, टॉपिक डालो इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड, पहले मैं आपको कुछ किस्में मेन लिखाऊंगा, फिर कुछ 11वीं में और दे रखी है वो भी लिख, 11वीं में बहुत सारी किस्में दे रखी है किताब में, उनमें से भी मैं आपको मेन लिखा दूंगा, ताकि आप लोग जो है उनको भी याद करने की कोशिश कर लो। फ्री टाइम में अभी 1 साल पढ़ा है तो कभी पढ़ोगे तो क्या पता कुछ याद भी हो। अब पहले किस्म लिखो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इसकी फेमस वैरायटी है, ये याद भी हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा फूल देते हैं तो किसी से भी दोस्ती हो ही जाती है। इतना बड़ा फूल जो दे रहे हो तो फ्रेंडशिप तो होगी नहीं होगी। हैप्पी एंड, हैप्पी एंड। फिर लिखो आगे पीटर पियर, वैरायटी लिखो पीटर पियर, पीटर पियर। नजराना, नजराना, अग्नि रेखा, अग्नि रेखा, अग्नि रेखा। पूसा सारंग, पूसा सारंग। पूसा रेड वैलेंटाइन, पूसा रेड वैलेंटाइन, पूसा रेड वैलेंटाइन। जेस्टर गोल्ड, जेस्टर गोल्ड। क्राइसेंथेमम कीर्ति, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम कीर्ति। अब तुम्हें ये क्राइसेंथेमम वाली दोनों किस्मों का पता चल गया कि दोनों क्राइसेंथेमम नाम की किस्में क्राइसेंथेमम की नहीं है। तो एक तो फ्रेंडशिप याद रखनी है, और एक हैप्पी एंड याद रखना आपको, अच्छी अच्छी किस्में, और क्राइसेंथेमम कीर्ति। एक और बताई थी क्राइसेंथेमम चार्म किसकी थी? अफ्रीकन गेंदा की थी। तो क्राइसेंथेमम चार्म जो थी वो थी अफ्रीकन गेंदे की, अफ्रीकन, अफ्रीकन गेंदा। तो ये दोनों आपको वैरायटी में कंफ्यूजन हो सकता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो क्राइसेंथेमम चार्म में और क्राइसेंथेमम कीर्ति में आप लोग मत होना कंफ्यूजन। एक लिखो धीरज, विल्ट रेजिस्टेंट। विल्ट रेजिस्टेंट का मतलब होता है उकटा रोग प्रतिरोधी, उकटा प्रतिरोधी, उकटा रोग, उकटा रोग प्रतिरोधी, उकटा रोग प्रतिरोधी, उकटा रोग प्रतिरोधी, उकटा रोग प्रतिरोधी। सर आजकल आप बातें कम करते हैं, बातें कम करते हैं का मतलब क्या है? होर्स कराना टाइम पे। बातें कम करने का मतलब यूं है कि खूब कर ली बातें, अब यही काम थोड़ी बच गया आपने। बातें तब करेंगे जब तुम सुपरवाइजर बन जाओगे। तो अपना टारगेट है कि काम से काम राम से राम, सही नहीं? यहां तक डन है मामला। ये दोनों ऊपर नीचे डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए कैसे याद रखोगे? केजी, कैसे याद रखोगे गाइस? कीर्ति ग्लेडियोलस, क्या याद रखोगे? कि कीर्ति जिसके लग रहा है वो ग्लेडियोलस की, केजी, केजी मतलब कीर्ति ग्लेडियोलस, ताकि चार्म में और कीर्ति में कंफ्यूजन नहीं है, सही नहीं? इसको याद रख लेना, सी ए, चार्म अफ्रीकन गेंदे की, चार्म अफ्रीकन गेंदे की है और कीर्ति किसकी है? ग्लेडियोलस की। तो केजी सी ए ऐसे याद रखो आप लोग। एक वैरायटी और भी लिख लो इसमें, हर मेजेस्टी। एक वैरायटी और लिख लो, हर मेजेस्टी, हर मेजेस्टी। अब आपको मैं 11वीं की किताब में कुछ कलर वाइज इसकी किस्में दे रखी है, ज्यादा लोड मत लेना, कल भी मैंने काफी लिखाई थी, उसी तरीके से 4-5 किस्में और लिखा रहा हूं। तो
उनको भी आप लोगों को थोड़ा हल्का हल्का फुल्का सा ध्यान, हल्का फुल्का सा। ओके, अब पहला लिखो गुलाबी रंग वाली, ये सबके डन है मामला। हर मेजेस्टी, हर मेजेस्टी। अब लिखो गुलाबी रंग कि कौन सी ग्लेडियोलस की किस्में गुलाबी रंग की है। तो गुलाबी रंग वाली लिखनी है आपको, गुलाबी किस्में। गुलाबी में एक तो है फ्रेंडशिप, गुलाबी की एक वैरायटी है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के फूल आते हैं गुलाबी रंग के, ठीक है, फ्रेंडशिप के गुलाबी रंग के आते हैं। फिर लिखो सुचित्रा एंड पीटर पियर। सुचित्रा, सुचित्रा एंड पीटर पियर, पीटर पियर, सुचित्रा पीटर पियर, सुचित्रा एंड पीटर पियर। अब लिखो पीले रंग की, ये तो गुलाबी रंग की है फ्रेंडशिप, सुचित्रा पीटर पियर। अब है पीले रंग वाली, कौन सी किस्म है, पीला रंग, मतलब जिसके पीले फूल आते हैं। उसमें लिखो जेस्टर गोल्ड, जेस्टर गोल्ड, जेस्टर गोल्ड, अपोलो, जेस्टर गोल्ड, अपोलो, जेस्टर गोल्ड, अपोलो। मनोहर पूनम, मनोहर और पूनम काफी सारी हैं। मेन मेन मैं आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं ताकि हल्का फुल्का सा अपने को और इसमें याद रह सके। फिर लिखो लाल वाली, लाल, लाल के अंदर है ऑस्कर, एक वैरायटी है ऑस्कर, सिल्विया, ऑस्कर सिल्विया, ऑस्कर सिल्विया। बस काफी है। अग्नि रेखा, एक अग्नि रेखा और लिखो, एक यूरोविजन और लिख लो, यूरोविजन, यूरोविजन और अग्नि रेखा, अग्नि रेखा। ज्यादा हो रही है लेकिन आप एक बार इनको रीडिंग देख लें हल्का फुल्का सा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया सुपरवाइजर में, यहाँ से सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी में कि कौन से किस्म पीले रंग की है या कौन सी लाल रंग की, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। वो क्वेश्चन तुम्हें आने वाले टाइम पे टेस्ट में मिल जाएगा। अब लिखो सफेद फूल वाली, सफेद में लिखो एक दो वेराइटी। स्नो, स्नो प्रिंसेस, सफेद फूल में लिखो। सफेद में स्नो का मतलब वैसे भी बर्फ होता है, बर्फ सफेद होता है। स्नो प्रिंसेस, स्नो प्रिंसेस, स्नो प्रिंसेस, मनीषा और मीरा, मनीषा और मीरा, मनीषा मीरा। अब लिखो नीला, लास्ट है ये, नीले रंग वाली भी लिखो, नीले वाली एक आधी। एक लिख लो इसमें हाई स्टाइल, हाई स्टाइल, हाई स्टाइल। काफी। अब बस इतनी सारी होगी, ज्यादा होगी नहीं होगी तो, ज्यादा हो गई तो भी थोड़ी देर कोशिश करना है इनको मेरे साथ रिपीट करना। बोलो गुलाबी, फ्रेंडशिप, सुचित्रा, पीटर पियर, पीले रंग की जेस्टर गोल्ड, अपोलो, मनोहर, पूनम, लाल रंग की ऑस्कर, सिल्विया, यूरोविजन, अग्नि रेखा, सफेद स्नो प्रिंसेस, मनीषा मीरा, नीला हाई स्टाइल। अब ग्लेडियोलस का रोग लिखो। ग्लेडियोलस में मेन बीमारी होती है विल्ट। कौन सी बीमारी होती है गाइस?
विल्ट यानी उकटा रोग। और उकटा रोग जितने भी हुए हैं अब तक जितने भी हुए उनका क्या था, कवक का नाम फ्यूजेरियम था। तो इसका भी वही है, लिखो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली, फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली, ऐसे लिखो फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली, फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली, फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली। फंगस स्पीसीज ग्लेडियोली। पीटर पियर एक ही वैरायटी, दो नहीं। इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी बताई थी? धीरज। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है धीरज। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में फ्रेंडशिप और अग्निरेखा दोनों किस्म आई थी। फ्रेंडशिप और अग्निरेखा दोनों किसकी किस्म है? ग्लेडियोलस की। अग्निरेखा क्या? फ्रेंडशिप और हैप्पी एंड। फ्रेंडशिप और हैप्पी एंड नहीं लिखा है शुरू शुरू, फ्रेंडशिप और हैप्पी एंड, ये दोनों किस्में फर्स्ट ग्रेड में आई। ये किस्म भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रखी। क्राइसेंथेमम नहीं, सॉरी, ये आ रखी क्राइसेंथेमम 4। और ये सुपरवाइजर में बताया था ना, एक क्वेश्चन आ रखा है कौन सी लाल रंग वाली या कौन सी पीले वाली, उसमें एक तो ऑप्शन में है ऑस्कर। वो पेपर देख, वो क्वेश्चन में देख लूंगा और वो टेस्ट में दूंगा, ठीक है। उसमें और भी है, जैसे फ्रेंडशिप है, अपोलो है, ऐसे करके 4 ऑप्शन। उसमें पूछा है लाल रंग वाली कौन सी, तो लाल रंग वाली कौन सी है? ऑस्कर। थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना, देखो क्या होता है। अब आपको लिखना है फूलों का भंडारण। टॉपिक डालो फूलों का भंडारण। छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फूलों का भंडारण है इंपॉर्टेंट। है हाँ, अलग से। अब फूल खत्म हो गए, अब फूलों का भंडारण। 4 फूल सिलेबस में है, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस। उन चारों के बारे में बेसिक बेसिक बात अपन ने कर ली ठीक ठाक तरीके से। अब लिखो यहां आगे, फूलों का भंडारण। बेटा फूलों का जो भंडारण है, फूलों के भंडारण में एक महत्वपूर्ण, पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद में कहूंगा लिखो, तब लिखना है, समझ गए? पहले सबका ध्यान इधर, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है पल्सिंग। फूलों में कौन सी क्रिया की जाती है गाइस? पल्सिंग। पहले समझेंगे, उसके बाद में मैं कहूं लिखो, तब लिख लेना। तो देखो क्या होता है कि जितने भी फूलों को अपन डंडी के साथ में तोड़ते हैं उनको कट फ्लावर कहते हैं। तो कट फ्लावर खराब नहीं हो कई दिनों तक, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक विलियन बनाते हैं। क्या करते हैं गाइस? जैसे ये कोई भी बीकर है, इसके अंदर हम एक विलियन बनाने जा रहे हैं। तो हमने उसके अंदर एक विलियन बनाया, ये विलियन, और उस विलियन के अंदर हमने फूलों को रखा। उस विलियन में रखा जाता है फूलों को। तो ये जैसे कोई भी फूल है, उस फूलों को यहाँ पर हमने इसके अंदर रख दिया, डंडी को, फूलों की डंडियों को इसमें रख दिया जाता है। तो फूलों को इसमें रखने से ये फूल कई दिनों तक खराब नहीं होते। जैसे ये फूल है, इन फूलों को हमने डंडी सही तोड़ा था और उन डंडियों को इसमें रख दिया। इस उपचार को क्या कहते हैं अपन? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है फूलों की भंडारण क्षमता को बढ़ाना। फूलों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने वाले उपचार को क्या कहते हैं? फूल भी कौन से? कट फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स हैं? कट फ्लावर्स। तो यहां लिख रहा हूं मैं कट फ्लावर्स, कट फ्लावर्स की भंडारण क्षमता को बढ़ाना। कट फ्लावर्स की भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता को अंग्रेजी में कहते हैं वेज लाइफ। क्या कहते हैं? या फिर उसको कहा जाता है स्टोरेज लाइफ। स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज लाइफ। भंडारण क्षमता को, या इसको स्टोरेज लाइफ की जगह एक शब्द और काम में ले तो और बढ़िया है। स्टोरेज लाइफ तो कहते ही है, एक शब्द और कहते हैं सेल्फ लाइफ। क्या कहते हैं?
बोलो सेल्फ लाइफ। सेल्फ का मतलब SELF, स्वयं के लिए काम में आता है, स्वयं यानी, लेकिन ये SHEL, सेल्फ का मतलब भंडारण क्षमता है। तो सेल्फ लाइफ को बढ़ाना प्रश्न आया हुआ है पहले से। यहां से 3-4 प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में आ रखे हैं, देखो। अब ये जो विलियन बनाया है, इस विलियन के अंदर एक पूरा पूरा मिश्रण है। उसके अंदर एक तो है सुक्रोज, क्या है गाइस, एक तो है उसमें सुक्रोज, 2 से 3%, 4%, अलग अलग फूलों में अलग अलग। ये इसको एनर्जी प्रदान करता है। सुक्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ में हमने इसमें मिला रखा है 8HQC। क्या मिला रखा है, बोलो 8 हाइड्रोक्सी, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, बोलो क्विनोलिन सिट्रेट, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, ये हमने काम में लिया। ये एक प्रकार का जर्मीसाइड है। क्या है गाइस, जर्मीसाइड का मतलब जीवाणु कीटाणु जो भी है उसको खत्म करने वाला। हमने एक इसके अंदर मिला रखा STS, क्या है गाइस, बोलो सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायो सल्फेट। सिल्वर थायोसल्फेट जो इथाइलिन गैस होती है ना, उसको अवशोषित करने वाला है। तो ये उसके इथाइलिन को अवशोषित कर लेता है। इसके साथ में अपन सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सिट्रिक एसिड। और इसके अलावा हम इसमें मिलाते हैं पानी। क्या मिलाते हैं, पानी तो होता ही है। ये पूरा मिल गया विलियन। तो सुक्रोज इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है गाइस, तो यहाँ पे ये जो सुक्रोज दिख रहा है ये तो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसके अंदर हुआ कार्बोहाइड्रेट। और ये एक प्रकार से जर्मीसाइड क्या है, जिसको जीवाणुनाशी या कीटाणुनाशी बोल दो, जीवाणुनाशी या कीटाणुनाशी। ये इथाइलिन अवशोषक रसायन, इथाइलिन अवशोषक। और कौन सा पढ़ रखा है, इथाइलिन अवशोषक या इथाइलिन अवरोधक, क्या बोलेंगे इसको, इथाइलिन अवरोधक रसायन। अब क्या क्या प्रश्न आ रखे हैं यहां से। एसीएफ के एग्जाम में प्रश्न है, एसीएफ की पल्सिंग क्यों की जाती है। तो पल्सिंग की जाती है कट फ्लावर्स की भंडारण क्षमता या वेज लाइफ बढ़ाने के लिए, सही है। दूसरा क्वेश्चन आया जेट 2023 कि फूलों का जो भंडारण करते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या काम में लेते हैं। बाकी तो मैं बाकी के बाद वाले कोई भी याद नहीं रहे तो भी टेंशन नहीं, खाली एक याद रहेगा। तो कौन सा रहेगा, सुक्रोज। ऐसे आएगा सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो क्या करोगे। अगला प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है वापस कि कौन सा जीवाणुनाशी काम में लिया जाता है। तो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट। वापस एआरओ में क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सा इथाइलिन अवशोषक रसायन काम में लेते हैं। सिल्वर थायोसल्फेट या सिल्वर थायोसल्फाइड। क्या तुम्हें याद नहीं रहेगा, अब इसको लिखना है तुरंत प्रभाव से। ऑनलाइन वालों को भी लिखना।
ओके। हो गया। अब लिखो आगे। अब लिखो मशरूम। ये भंडारण को बंद कर दो। अब लिखो मशरूम। ये देखो सुक्रोज की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, जैसे जैसे HQC नहीं है, इसको जनरली 200 ppm काम में लेते हैं। 200 ppm। सुक्रोज लगभग 2 से 5% काम में लेते हैं। 2%, 5%। कुछ फूलों में 2 है, कुछ में 3 है। 2 से 5 भी मत करो इसको, लगभग 2% कर दो। सुक्रोज लगभग 2% काम में लेते हैं, 1.5 से 2%। कुछ फूलों में 5 भी करते हैं, लेकिन लगभग 2%। इंपॉर्टेंट नहीं, खाली सुक्रोज लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अब लिखो मशरूम। जानते हो मशरूम क्या होता है? क्या होता है मशरूम? है क्या होती है? सांप की छतरी। हाँ, वही सांप की छतरी। ये किसके छूट रहा? हाथ खड़ा करो। मशरूम, पहले तो एक ग्लेडुलस का फूल तो देखो, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी नहीं तो। ग्लेडुलस का फूल देखे बिना। देखो ये ग्लेडुलस का फूल है, और इसका फूल वास्तव में गजब होता है। कैसा होता है? गजब होता है। मतलब इतना खूबसूरत फूल तुमने तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखा हो। और ये फूल ऐसे ऐसे हल्के फुल्के फूल नहीं होते, बहुत ही ये स्पाइक के साथ में तोड़ते हैं इसको। तो पूरी पूरी स्पाइक होती है, और इसकी खेती की जाती है। अपने यहाँ की जा रही है RC, हम अपने यहाँ भी लगाते हैं, रघुनाथपुरा भी लगाते हैं, 5-15 तो हर साल लगाते हैं। ये देखो ऐसे एकदम ब्यूटीफुल, यू नो। इससे उस दिन फोटो बताया था कि ग्लेडियोलस से जो है, ग्लेडियोलस से इसके बुके वगैरह भी बनते हैं। और ग्लेडियोलस के जो बुकेट वगैरह बनते हैं, देखो अच्छे अच्छे बुके बनते हैं, सुंदर सुंदर बुके बनते हैं। देखो ये बहुत सारे, ये बहुत कॉमन है, यहाँ उदयपुर में खूब मिलता है, RCA में खूब होता है ये, यहाँ कहीं भी लगा सकते। मार्केट नहीं है, मैं ही लगा दूं इसकी खेती, लेकिन मार्केट कम। एक वीडियो है, लेकिन अभी नहीं दिखा सकता, 50 मिनट का है। तुम क्या करना, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखना, मेरा नहीं, मेरे यूट्यूब पे भी है ग्लेडुलस की खेती। तो अगर आप देखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना ग्लेडुलस की खेती। लेकिन एक ऐसा है कि एक पोली हाउस है बहुत सारे, 50 एकड़ में। कहाँ पर? कर्नाटक, बेंगलोर के पास। तो बेंगलोर के अंदर एक फार्मर है, वो कितने करोड़ों के साल के फूल बेचता है, अलग अलग प्रकार के कट फ्लावर है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है उसके खेत। एक बटन दबाते ही सिंचाई होती है। और गुलदाउदी के अंदर कभी नेट लगा देता है अंदर, तो कभी ऐसे, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है तो वो दिन को छोटा भी बना देता है। शॉर्ट डे फूल आते हैं समय, तो छोटा दिन चाहिए, तो वो छोटा दिन नहीं मिलता माना कि, तो वो क्या करता है, एक ब्लैक पॉलिथीन आती है उसमें, तो बटन दबते ही वो अंदर ब्लैक पॉलिथीन ऐसे हो जाती है, बिछा देते हैं पोली हाउस के अंदर ब्लैक पॉलिथीन, तो अंधेरा हो जाता है। तो पौधों को लगता है अंधेरा हो गया दिखे, तो छोटा दिन हो जाता है उनके लिए। तो ऐसा सिस्टम पूरा पूरा सेट कर रखा है। वो तो तुम ऐसे लिखना, कट फ्लावर की खेती लिखना, फिर सर्च करना, 40 से 50 मिनट का एक ही वीडियो है उसका, इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल है, अच्छा लड़का बनाता है एक वीडियो। अब लिखो मशरूम। देखो मशरूम को हम लोग खुम्बी कहते हैं, मशरूम या खुम्बी, मशरूम या खुम्बी या कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता
अब गांव के अंदर तुम देखते हो ना सांप की छतरी, तो सभी कुकुरबिट का ये जो कुकुर मुत्ता है ना, इसकी 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। 2000 से ज्यादा प्रजातियां इसकी, लेकिन खाने लायक नहीं होते, जहरीले होते हैं। खाली कुछ एक प्रजातियां ऐसी जो खा सकते हैं। तो गांव के अंदर ऐसा नहीं हो कि तुम सांप की छतरी का जो है सब्जी बना के खा रहे हो, तो वहीं शहीद हो जाओगे, ध्यान रखना। तो आजकल अपने जाते हैं होटल वगैरह में, तो एक अलग से मेन्यू में पेज आता है मशरूम वाला। मशरूम के साथ फला, मशरूम के साथ टिंका धमाका, मशरूम के साथ अलग अलग चीजें बहुत सारी आती हैं। तो अब इसमें मशरूम में पहला पॉइंट लिखो, एक प्रकार का कवक है मशरूम, एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का कवक। मशरूम एक कवक होता है, ध्यान रखना। फफूंद है, क्या है ये? मशरूम एक प्रकार का कवक या फिर फफूंद है। प्रश्न ये आएगा कि मशरूम क्या होता है, तो मशरूम एक फफूंद है या कवक है। इसमें प्रोटीन विटामिन डी होता है, ये स्रोत है प्रोटीन का। प्रोटीन व विटामिन डी। अमेरिका में हुए अध्ययन के अनुसार इसके अंदर एक तो मतलब वसा तो इसके अंदर होती नहीं, फैट नहीं होती, इसीलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। फैट नहीं होती इसमें, बिल्कुल भी जीरो फैट। तुम्हें पता है आजकल फैट पसंद नहीं की जाती, फैट से हार्ट डिजीज या इसके चांस बढ़ते हैं। जीरो फैट, जैसे सब्जियों में फैट नहीं होती तो सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। तो इसके अंदर फैट नहीं होती। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे वायरस से होने वाले रोग, जैसे एचआईवी भी एक वायरस, एचआईवी नहीं, एड्स, एचआईवी एड्स भी एक वायरस है। तो उसके लिए भी ये चीज जो है, इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसको कम करने के लिए ठीक है। अब इसके नीचे लिखो प्रमुख प्रजातियां। प्रमुख प्रजातियां, इसकी मेन जो खाने वाली प्रजातियां हैं वो प्रजातियां मैं लिख रहा हूं। आजकल इसकी खेती करके लोग बाग खूब करोड़पति हो रहे हैं। तो इसकी खेती अपने उदयपुर में भी होती है, कहीं कोई भी कर सकता है, इस इतने रूम जितनी जगह में हो सकता, तो अच्छा रिटर्न मिलता है। एक साइड में इसका अनुसंधान के अंदर लिख लेना, डीएमआर, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, मशरूम अनुसंधान निदेशालय। मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? सोलन में। मशरूम अनुसंधान निदेशालय, निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश में। सोलन हिमाचल प्रदेश, सोलन हिमाचल प्रदेश। तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है वो सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये सभी छोटी मोटी सी बातें हैं, तो आप लोग इनको पढ़ें। और कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। कल टेस्ट है, पूछे क्या? किसका टेस्ट है कल बताओ? मेरे सब्जेक्ट में क्या आएगा? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर। तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर आएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से टेस्ट दो। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग इतनी आसानी से तुमसे सही नहीं होगी, कर लोगे क्या? तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पढ़ना, गार्डन के प्रकार कौन से हैं, मुगल गार्डन क्या है, सर्दी के फूल कौन से हैं, गर्मी के कौन से हैं, कौन से फूल के कैसे रंग के फूल आते हैं, गुलाब के बारे में छोटे 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 सब जगह। ठीक है, ओके गाइस, कल पढ़ो आराम से, टेस्ट दो, फिर मिलते हैं वापस।